हाय गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स के। हम सीखेंगे कि कैसे लिनक्स को टर्मिनल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लिनक्स के लिए है काली एंड काली। काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक अटैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ऑलरेडी हमें टूल्स एंड टेक्निक्स जो भी अटैक से रिलेटेड रहते हैं, आर्टिकल हैकिंग से रिलेटेड रहते हैं, वो हमें मिल जाएंगे। अभी ये डैशबोर्ड है लिनक्स का। एकदम टॉप साइड यहाँ आपको एप्लीकेशन सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे सारे टूल्स मिल जाएंगे अलग अलग टेक्निक से रिलेटेड। सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, जैसे माल्टागो, नेट डिस्कवरी, टिमेट्री। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए टूल्स है nmap, निक्टो, निसिस, लीजन। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट अटैकिंग टेक्निक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स ऑलरेडी काली लिनक्स में प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है फायरफॉक्स। काली लिनक्स में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक वेब ब्राउज़र चाहिए, जो पहले से ही लिनक्स में प्रेजेंट है। वो है हमारा फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स के थ्रू हम कोई भी वेब एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। अब आप डेस्कटॉप पे ऑलरेडी देख सकते हो कि ऑलरेडी इतने सारे फोल्डर्स है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ये वाला ऑप्शन है टर्मिनल। ओके, ये वाला ऑप्शन हमारा है टर्मिनल, जहाँ पे हम सारे फोल्डर्स, सारी डायरेक्टरीज जो लिनक्स में प्रेजेंट होती है, वो इस टर्मिनल के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। सो अभी जैसे ही मैंने लॉग्ड इन किया था, वो लॉग्ड इन किया था काली यूजर के थ्रू। तो जैसे ही मैं ये टर्मिनल ओपन करता हूँ, ये टर्मिनल ऑलरेडी काली यूजर से लॉग्ड इन है। तो अभी मैं कोई भी कमांड यूज करूंगा, उसमें जो भी परमिशंस काली यूजर के पास होगी, उसी परमिशंस के थ्रू वो कमांड रन होंगे। तो अभी अगर मुझे रूट यूजर पे स्विच करना है ये टर्मिनल, अगर मुझे ये टर्मिनल सारे मैक्सिमम प्रिविलेजेस के साथ यूज करना होगा, तो मैं कमांड यूज करूंगा sudo स्पेस su। ओके, sudo स्पेस su ये स्विच कमांड है जो मुझे रूट टर्मिनल में स्विच करने में हेल्प करेगा। तो जैसे ही मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मेरा काली यूजर का पासवर्ड मांगेगा, जो कि मैं ये टर्मिनल यूज कर रहा हूँ। सो मैं जैसे ही इसको पासवर्ड दूंगा, अब मैं ये पर्टिकुलर टर्मिनल एज अ रूट यूजर यूज करना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, सो जो भी मेरा रूट यूजर के पास परमिशन रहेगा, जो कि मैक्सिमम परमिशन रहेगा कोई यूजर के लिए, उसके थ्रू जो भी मैं कमांड्स एग्जीक्यूट करूंगा, वो हम यूज कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफॉल्ट देख सकते हो कि मेरी डायरेक्टरी है /home/काली। विंडोज में हमारे पास फोल्डर होता है। विंडोज में हम कुछ भी एक्सेस करते हैं एज अ फोल्डर एक्सेस करते हैं। यहाँ पे लिनक्स में फोल्डर इज योर डायरेक्टरी। ओके, सो मुझे कुछ भी एक्सेस करना होगा तो वो मुझे विद इन डायरेक्टरी एक्सेस करना पड़ेगा। तो अभी मैं ये टर्मिनल इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में यूज कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा /home/काली में फोल्डर्स, फाइल्स प्रेजेंट होंगे, वो अभी मैं इस टर्मिनल के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर मुझे देखना है कि क्या क्या फोल्डर्स, क्या क्या फाइल्स प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, तो वो कमांड के लिए हमारे पास है ls। ls क्या करेगा? ls विल लिस्ट सारे फोल्डर्स जो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में प्रेजेंट है।
सारे फोल्डर, सारी फाइल्स। तो जैसे ही मैं ls एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में स्लैश होम स्लैश काली में जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स प्रेजेंट है वो इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे शो हो गए। अब सपोज करो मुझे डेस्कटॉप फोल्डर पे जाना है, ओके, डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे जाना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है cd। cd को बोलते हैं चेंज कमांड। ओके, तो जैसे ही मुझे डेस्कटॉप पे चेंज करना है, सो मैं लिखूंगा cd स्पेस जिस भी फोल्डर या डायरेक्टरी पे मुझे जाना होगा, तो डेस्कटॉप। इससे क्या होगा, मेरी डायरेक्टरी चेंज हो गई है। पहले थी स्लैश होम स्लैश काली, अब मैंने उसको चेंज करके कर दिया है स्लैश होम स्लैश काली स्लैश डेस्कटॉप। सिमिलरली अगर मुझे कुछ देखना है कि क्या क्या फाइल्स, क्या क्या फोल्डर्स प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, तो मैं कमांड यूज कर सकता हूँ ls। ls मुझे लिस्ट कर देगा जो भी फोल्डर्स फाइल्स प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। तो आप देख सकते हो कि ये फोल्डर्स, ये फाइल्स प्रेजेंट है। ओके, कुछ फोल्डर्स है, कुछ फाइल्स है, कुछ डेबियन फाइल्स है। अब अगर मैं इसको प्रूव करूं कि ये फाइल्स मेरे डेस्कटॉप में प्रेजेंट है या नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं और अपना डेस्कटॉप का डैशबोर्ड दिखाऊं, तो आप यहाँ पे सारे मैप कर सकते हो फोल्डर्स और फाइल्स जो जो प्रेजेंट है मेरे डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे आपको ch जून, सिक्योरिटी, मॉर्निंग, ओके, ये सब मिल जाएगा जो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है। अब अगर मुझे कोई लेट्स से फोल्डर क्रिएट करना है, कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है डेस्कटॉप पे, ओके, तो उसके लिए कमांड है mkdir मेक अ डायरेक्टरी, mkdir। सो ये कमांड एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है डेस्कटॉप पे जिसका नाम लेट्स से हम देते हैं PQRST, ओके। तो अभी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में डेस्कटॉप डैशबोर्ड पे कोई भी PQRST फोल्डर या डायरेक्टरी प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे ही मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी PQRST के नाम से। सो कोई डायरेक्टरी क्रिएट करने का कमांड है mkdir। अब सिमिलरली एक अगर मुझे इस डायरेक्टरी में जाना हुआ तो मैं चेंज कमांड का यूज करूंगा cd स्पेस मेरा डायरेक्टरी का नाम PQRST। अब मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आ गया। अब इस डायरेक्टरी में लेट्स से मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है। अगर अभी मैं लिस्ट करूं, अगर मैं ls कमांड यूज करूं, तो इसमें कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी तक हमने कुछ डाला ही नहीं है। ये डायरेक्टरी हमने जस्ट अभी बनाई है, तो इसके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं है, कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर या कोई भी अदर चीज इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी हो तो उसका कमांड है टच। अगर मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी हो तो उसका कमांड है टच। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टच स्पेस फाइल का नाम, लेट्स से हम फाइल का नाम देते हैं PQRST.txt, ओके। और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, अब ls कमांड यूज करूं लिस्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में क्या प्रेजेंट है, तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई है विद द हेल्प ऑफ टच कमांड। ओके, सो टच कमांड की हेल्प से हमने एक फाइल क्रिएट कर दी जिसका नाम है PQRST.txt। सो बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल है, बेसिकली ये एक टेक्स्ट फाइल है। अगर अब मुझे इस फाइल में कुछ एडिट करना हुआ, ओके, लेट्स से मुझे इस फाइल में कुछ टेक्स्ट डालना है, तो लिनक्स में दो टाइप के टेक्स्ट एडिटर है।
एक है नैनो, एक है वी आई। ओके, ये दो टेक्स्ट एडिटर हमें लिनक्स में मिल जाएंगे। नैनो इजी टू ऑपरेट है एज कंपेयर टू वी आई के। ओके, वी आई थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में और एग्जीक्यूट करने में, तो नैनो मोर इजी है यूज करने में। सो विद द हेल्प ऑफ नैनो टर्मिनल अब हम इस फाइल में कुछ एडिट करेंगे। सो हम सिंपली रन करेंगे कमांड नैनो स्पेस फाइल का नाम, सो वो है pqrst.txt। ओके, सो ये फाइल अब नैनो एडिटर में यूज हो गई है, ओपन हो गई है। तो इसमें मैं कुछ भी टेक्स्ट डाल दूंगा, लेट्स से हाय गुड मॉर्निंग। ओके, ये मैंने टेक्स्ट डाल दिया। अब मुझे इसको सेव करना है, तो ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल प्लस एक्स एग्जिट करने के लिए। तो मैं कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करूंगा। अब ऑप्शन आ रहा है मुझे क्या ये पर्टिकुलर फाइल में मॉडिफिकेशन डालने हैं, तो मैं यस करूंगा, तो वाई प्रेस करूंगा एंड एंटर। तो हमने अभी इस पर्टिकुलर फाइल में टेक्स्ट एडिट किया, हाय गुड मॉर्निंग। अगर मुझे वो टेक्स्ट टर्मिनल में देखना है, ओके, इस पर्टिकुलर प्लेस में अगर मुझे देखना है कि इस फाइल के अंदर क्या कंटेंट प्रेजेंट है, तो उसके लिए कमांड है कैट। ओके, उसके लिए कमांड है कैट। सो जैसे ही मैं कैट कमांड एग्जीक्यूट करूंगा इस फाइल के साथ, जो भी इस फाइल के अंदर प्रेजेंट होगा वो मेरे टर्मिनल पे शो हो जाएगा। तो अगर मैं लिखता हूँ कैट स्पेस फाइल नेम, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो भी अभी मॉडिफाई किया था नैनो एडिटर के अंदर हाय गुड मॉर्निंग इस फाइल के थ्रू, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब वैसे ही, अब सपोज करो मुझे ये डायरेक्टरी को डिलीट करना है, मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को डिलीट करना है, या डिलीट करने से पहले इसको रीनेम करना सीखते हैं कि कैसे हम किसी डायरेक्टरी या किसी फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे डिलीट करना सीखेंगे। तो अभी मेरी फाइल का नाम है PQRST। अब मुझे इसको नेम चेंज करना है, तो कमांड है MV। ओके, रीनेम का कमांड है MV। तो मैं टाइप करूंगा MV, जो भी मेरा करंट नाम है, तो अभी मेरा नाम है फाइल का PQRST.txt, और उसके बाद स्पेस जो भी मैं नया नाम देना चाहता हूँ, तो लेट्स से मैं नाम देना चाहता हूँ ABCD.txt। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा मेरी फाइल का नाम चेंज हो जाएगा PQRST से ABCD। ओके, सो अगर मैं देखूं कि नाम चेंज हुआ नहीं हुआ, तो LS टाइप करेंगे अपन, और अब आप देख सकते हो मेरा नाम चेंज हो चुका है PQRST से ABCD.txt। सिमिलरली अगर मुझे कोई डायरेक्टरी का नाम भी चेंज करना हुआ, तो यही कमांड मैं यूज करूंगा, MV स्पेस डायरेक्टरी का नाम जो करंट नाम है PQRST स्पेस जो भी मुझे नाम चेंज करना है, लेट्स से ABCD। तो इस कमांड से डायरेक्टरी का नेम भी चेंज हो जाएगा। अब लेट्स से मुझे ये फाइल डिलीट करनी है, मुझे ABCD.txt डिलीट करनी है, तो उसके लिए कमांड है RM। ओके, उसके लिए कमांड है RM। सो मैं सिंपली टाइप करूंगा RM स्पेस फाइल का नाम जो है ABCD.txt। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा, कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं जैसे ही LS करूं, देख सकते हो कि ये फाइल जो थी वो रिमूव्ड हो चुकी है। ओके, सो RM कमांड के थ्रू हमने ये फाइल डिलीट कर दी। तो LS कमांड के थ्रू हम लिस्ट करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स जो भी एक डायरेक्टरी में प्रेजेंट है। MKDIR कमांड से हम कोई भी एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं।
टच कमांड के थ्रू कोई भी हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। एमवी कमांड के थ्रू हम रीनेम कर सकते हैं कोई भी फाइल या फोल्डर या डायरेक्टरी। नैनो के थ्रू हम फाइल एडिट कर सकते हैं। कैट कमांड के थ्रू हम डिस्प्ले कर सकते हैं कोई भी फाइल का डेटा। और आरएम कमांड के थ्रू हम कोई भी फाइल या डायरेक्टरी रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये है कुछ लिनक्स के बेसिक कमांड्स ये जो कि हम विंडोज में यूज करते हैं। जैसे फाइल को क्रिएट करना, एक फोल्डर के थ्रू इधर उधर जाना, फिर फाइल को एडिट करना, फाइल को रीनेम करना, फाइल को डिलीट करना। तो ये बेसिक कमांड्स है कुछ लिनक्स के जो कि हम टर्मिनल पे यूज कर सकते हैं।